नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है कि भाई प्रथम भाव के सूर्य का महत्व। प्रथम भाव जो होता है, प्रथम हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली का प्रथम भाव इसे कहता है। यहाँ पे अंक अलग अलग आ सकते हैं। अंक जो है ना, ये राशि अलग अलग आएगी। ये राशि में जो आएगा, समझो अंक जो आएगा वो राशि रहेगी। यहाँ पे 1 का भी अंक आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 1 से 12 तक कोई भी अंक आ सकता है। कहते हैं ना, इसे फिर लग्न कुंडली कहते हैं या राशि कहते हैं। लेकिन अगर भाव देखे, भाव ये जो स्थान है, ये स्थान अगर देखे तो प्रथम स्थान बोलते हैं, प्रथम भाव बोलते हैं इसे। आनंद में प्रथम भाव में, फिर प्रथम भाव में सूर्य हो तो क्या होता है दोस्तों? सूर्य ये जो है, ये राजा है। हमारा जो समझो, हमारी जो उत्पत्ति है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मेन जो है वो सूर्य देवता पकड़ जाते हैं। और सूर्य देवता ही हमारे रक्षक है, हमारे दिनचर्या की कमाई है, हमारा मान सम्मान है, हमारा प्रमोशन है, हमारा खुद की आयु है, पिता की आयु है, पिता का प्रोग्रेस है, हमारा प्रोग्रेस है। हमारा जो भी मान सम्मान, समझो जो राजकारण हो, हमारा राजकारण भी सूर्य देवता ही हमसे करवा लेते हैं। मान सम्मान भी हम, प्रमोशन, बड़े से बड़े प्रमोशन करना, ये भी सूर्य देवता की ओर ही होता है। और जैसा फिर सूर्य देवता अगर हमारे ये हमारा कैसा है, ये जो स्थान है हमारा, ये स्थान हमारा दिमाग है, हमारा चेहरा है, हमारे आचार विचार, हमारे रहन सहन है। यही हमारा सब कुछ स्वभाव बनाता है, सभी आचार विचार बनाता है। हमारे पसंद है, क्या करना पसंद, क्या नहीं करना, जो भी है समझिए यही बनाता है। रिलेशन किस प्रकार से रखना चाहिए, ये रिलेशन बनाता है, क्योंकि ये हमारा दिमाग है, सीधी सीधी बात है, हमारा दिमाग है। इस स्थान में जो भी बढ़ेगा, यहाँ पे जो राशि होंगे उसकी भी चलेगी, उसका भी प्रभाव हमारे दिल और दिमाग पे चलेगा। और जो ग्रह बैठेगा वो भी उसके दिल और दिमाग पे चलेगा, उसका असर बनेगा, उस प्रकार से हमारा स्वभाव बनेगा। आगे देने दोस्तों, ख्याल करें। तो यहाँ तो सूर्य देवता है। अब सूर्य देवता ही बताओ, सूर्य देवता है राजा बनने की ताकत रखने वाला, खुद राजा ही है। तो हमारी कुंडली में किस स्थान यानी किससे रिलेटेड आएगा, कौन से राशि से संबंधित आए, उस पर ज्यादा यानी उससे ज्यादा संबंधित होता है। फिर उसके हिसाब से उसका स्वभाव जो रहता है ना, उस प्रकार से थोड़ा कम ज्यादा होता है उनका स्वभाव। अब मेष राशि में अगर समझो 1 नंबर की राशि हो तो उच्च के हो गए, 1 नंबर में समझो, ख्याल करें। उच्च हो गए यानी दोष की राशि में हो गए, यानी मेष राशि है, मंगल की राशि है। और मंगल की राशि में अगर सूर्य देवता हो तो उच्च के हो गए। उच्च के होने के बाद में मंगल खुद गर्म है, पहली नंबर की राशि गर्म होती है। और ऋषि में अगर सूर्य देवता आए हो तो उनका जो कहने का मतलब, जो स्वभाव मंगल का है वही स्वभाव सूर्य देवता का है। राजकारण बनाना, प्रमोशन लेना, किसी का न सुनना, जो भी समझो, बड़े लोगों के साथ ही रहना, लीडर बनना, ये जो बातें, अधिकार जमाना, ये बातें होती है। अगर मई की नंबर अगर यहाँ पे 1 नंबर यानी एक मेष राशि है तो सूर्य देवता उस प्रकार से कार्य करते हैं हमारी कुंडली में। फिर स्वभाव भी इंसान का उसी प्रकार से बनता है। एक बात होगी। अब देखो, इनके जो है ना, इनके 2 यानी एक दृष्टि है, सिर्फ इन्हें एक दृष्टि कहते हैं। बाकी के ग्रहों को अलग अलग दृष्टि होती है। तो सूर्य देवता को दृष्टि कहते हैं कि वो कहाँ दिखते हैं। ये 12 स्थान है पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 स्थान है। अब इनके सामने का जो स्थान है इसको 7वां स्थान कहते हैं, ये 7वां स्थान है। यानी ये 7वां स्थान है कैसा कि इसमें शादी, व्यापार, हमारी कमाई, हमारे रिलेशंस, जो भी है ना, हमारा संसार, ये सारी बातें यहाँ स्थान होती है। अब क्या होता है, सूर्य देवता यहाँ बैठने के कारण उनकी एक ही दृष्टि है, सूर्य देवता को एक दृष्टि है, बाकी के ग्रहों को किसको 3 दृष्टि है, अगर ना, तो इनको एक दृष्टि है। फिर एक दृष्टि जो है ना, इनकी दृष्टि यहाँ गिरती है। अब सूर्य देवता गर्म स्वभाव के, सीधी सीधी बात है भाई, तेज है। अब तेज ग्रह की दृष्टि अगर संसार में गिरी तो संसार में प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है। यानी पत्नी से बोलो, पति से जो भी बोले, भिन्न लिंग से जो भी, उनसे न बनना, या कहना अपना ही चलाना उस पान पे। फिर ये कुंडली फिर लेडीज की हो चाहे जेंट्स की हो, अगर नहीं, फिर उस हिसाब से ही संसार पे यानी कार्य करेंगे, अपना इंप्रेशन दवाएंगे। अब राशि कौन से राशि में उसका भी स्वभाव आता है, पर ख्याल करें, उसका भी स्वभाव उससे संबंधित है। फिर संसार के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन प्रमोशन के हिसाब से, राजकारण के हिसाब से, बाहरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के हिसाब से ये सूर्य देवता 1 नंबर का कार्य करते हैं। ऐसे लोग दिखने में स्मार्ट होते हैं, इनकी आंखें बहुत सही होती है। बड़ी बड़ी आंखों वाले बोलो, अच्छे सोच वाले होते हैं। राजकारण, बचपन से राजकारण खेलना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। राजकारण में बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसे लोगों को। और बोलते बॉस बन के रहना इनका स्वभाव होता है। कोई इन्हें ज्ञान सिखाए या इन पर कोई इंप्रेशन जमा, इन्हें नहीं चलता, इनका स्वभाव कुछ अलग बना रहता है। तो ये
और स्वभाव के हिसाब से, आचार विचार के हिसाब से इनका अलग अलग रहता है, लेकिन संसार के हिसाब से फिर ये ठीक नहीं रहता। फिर इस प्रकार से अगर किसी की कुंडली हो दोस्तों, तो ख्याल करें, संसार के लिए अच्छा नहीं होता। संसार के लिए पहले से ही अपनी तैयारी रखें, अगर शादी नहीं हुई हो तो। क्या संसार में कोई ज्यादा अपना बॉस बनने की कोशिश न करे, अपनी ही बातें उन्हें सुनाने की कोशिश न करें। हाँ, उनकी भी चलने दें, नहीं तो फिर डबल शादी के योग आने की संभावना ज्यादा से बनी रहती है। डबल शादी होती या पूरी जिंदगी भर परेशानी रहती है, ये अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे लोगों ने राजा बन के रहे लेकिन संसार को खराब न करे, ये इसका मेन स्वभाव बन जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मंगल जो सूर्य होता है इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से कैसा है, सूर्य अलग अलग राशि में होता है, अलग अलग उनका स्वभाव आना बनना शुरू हो जाता है। अब अलग अलग राशि के हिसाब से अलग रहेगा। अब इसके हिसाब से मैंने एक नंबर बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगले अगले समय में बताऊंगा, मतलब 2 नंबर है, वृषभ राशि के बारे में बताऊंगा। वृषभ राशि में सूर्य देवता रहे तो किस प्रकार से होता है, अलग अलग राशि में सब बताऊंगा। हाँ, सभी प्रकार की कुंडली आपको बता जाऊंगा। अब ये आपने ये कुंडली यानी ये जो बता रहा हूं आपको, सीखो क्यों सिखाना चाहिए कि हमारी जो खुद की रचना है, हमारी जिंदगी की जो रचना है, वो रचना हमारी किस प्रकार से है, हमारे से जिंदगी से कौन सी बातें अच्छी होंगी, कौन सी बातें बुरी होंगी, हमसे क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। ऐसे लोग क्या होता है पता है, ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये लोग दूसरों को हेल्प करना इनका स्वभाव रहता है। काम करे तो किसी को संकट आ गया तो सामने ये खड़े रहते हैं। खुद का संकट जोड़ता खुद के आंख पे लेने के स्वभाव नहीं, इनका स्वभाव रहता है। ये देश प्रेमी कहते हैं ना, देश प्रेमी बहुत अच्छे बन जाते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं, अच्छे सक्सेस लीडर बनते हैं। लेकिन कैसा संसार के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन कमाई के हिसाब से भी बहुत सही रहते। ऐसे लोग कमाई करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। झगड़ा टंटा कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के लिए चिल्लर रहते हैं इनके लिए, ऐसा समझेंगे हम। एक साधारण रहता है इनके लिए, इनको डर भी लगता नहीं है किसी के सामने खड़ा होना, या कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े लोगों से उठक बैठक रहती है, इनसे बड़े लोगों से पहचान रहती है। इस प्रकार का स्वभाव रहता है। तो दोस्तों ख्याल करें, हमारी जो भी कुंडली है, हमारी रचना किस प्रकार से, इस प्रकार से रचना हो तो ख्याल करें हमें सूर्य बल अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन संसार के लिए अच्छा रहेगा, जिसका ख्याल करें और संसार खराब ना हो। ये तो डबल शादी के योग होंगे, या संसार नहीं भी आए तो पूरी जिंदगी हम हमारे जो जीवन साथी है उससे हम ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, और इससे फिर हमारा जो संसार है, हमारे घर के लोग हैं, उनसे सबसे हम दुश्मनी करेंगे, उनसे हमें प्यार नहीं मिलेगा। इस प्रकार के स्वभाव होता है। और हमारी कुंडली ख्याल में रखें, हमारी कुंडली हरदम पूरी कुंडली की स्टडी करना चाहिए। किसी प्रकार की आपको तकलीफ हो, कुछ हो या कोई कुछ ना हो तो आप मुझे फोन कर सकते दोस्तों। नमस्कार।